अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर भी हम इग्निशिया पर ही बात करेंगे। पिछली वीडियो पर में भी इग्निशिया पर के बारे में ही कुछ तफसील मैंने बयान की थी, और इस वीडियो में भी मैं इग्निशिया के बारे में ही आपको बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इग्निशिया का जो बच्चा होता है उसको जेलसी होती है अपने दूसरे भाई या बहन से जो छोटा होता है, क्योंकि फैमिली में उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही होती है। इसके अंदर भी मैं मज़ीद इसी हवाले से कुछ चीज़ों पर रोशनी डालना चाहूँगा कि वो बच्चा जो है, जो बड़ा बच्चा है जिसको जेलसी फील होती है, उसकी क्या कंडीशन होती है। वो काफ़ी चिली होगा, काफ़ी अच्छा होगा, फर्मा बरदार होगा, बहुत अच्छा करेक्टर होगा, और उसके माँ बाप को कोई भी उससे शिकायत नहीं होगी। लेकिन जब दूसरे बच्चे को तवज्जो मिलना शुरू होगी तो वो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डल होता जाएगा, उसको अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगा। तो बज़ाहिर ऐसा हो जाता है जो इग्निशिया का पेशेंट है, और माँ बाप उसको यही कहते हैं कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, पहले तो ये ऐसा नहीं था, बहुत ही नाफरमा बरदार है, बात नहीं मानता। तो ऐसा होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, ओबीडियंट से डिसओबीडियंट की तरफ चला जाता है। एक और सिम्टम जो है वो इसका है माइंड डिसकंसर्ट या डिसकंसर्टेड। अगर कॉन्सर्ट से हम उसको दो डिस और कॉन्सर्ट को अलग कर दिया जाए दो हिस्सों में, तो लफ्ज़ बनता है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट आप जानते होंगे कि म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो इग्निशिया की जो पेशेंट होती है, इसमें मैं एक औरत को एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा औरतों में ये चीज़ जो है वो इग्निशिया के इलामात जो है वो पाई जाती हैं। औरत जो है वो कॉन्सर्ट से मुतल्लिक म्यूज़िकल होता है। आपको पता है कॉन्सर्ट के अंदर एक रिदम होता है, अपने घर में सारे काम वो एक रिदम से ही करती है। जैसे बच्चों को खाना दे रही है, खामन को खाना दे रही है, कोई मेहमान आया उसको चाय बना दी, बच्चों को कुछ मीठा खाने के लिए दे दिया, तो सब काम उसके एक रिदम से ही चल रहे होते हैं। तो इससे आप उसको उसकी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रिदमिक है। सब कुछ ठीक जा रहा होता है, लेकिन जो ही किसी चीज़ ने उसको स्टॉप किया, सब कुछ जो है वो बिगड़ जाता है। और वो कैसे बिगड़ता है? कॉन्सर्ट में होता है ना कि कुछ मसला हो तो कहते हैं सारा शो ही ख़राब हो गया, बिल्कुल वैसे ही। वो अपनी फैमिली के साथ डांस कर रही है, एक रिदम के साथ सब काम कर रही है, किसी ने उसकी बात में रुकावट डाली, वो डिस्टर्ब होगी, और इस तरह जो है वो उसका रिदम जो है वो टूट गया। और जब वो थक जाती है तो क्या करती है, उसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ कि जब वो थक जाएगी तो कुछ ऐसे करके बैठ जाएगी। अब उसे पूछेंगे क्या हुआ, कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मेरे खामन से पूछ लो या मेरे बच्चों से पूछ लो। तो ऐसा उसकी कंडीशन हो जाती है। या उसे थोड़ा सा मज़ीद पूछो तो कहेगी ऐसी ठंडी सी आह भरेगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही है ज़िंदगी मेरी। ये एक अलामत है इग्निशिया के पेशेंट की। ग्रीफ पाया जाता है, गम पाया जाता है। इससे सही और गलत का बहुत है। अगर आप इसे ठीक बात कहेंगे तो ये ठीक रहेगी। अगर आप इसे कहेंगे कि तुम गलत काम करो, कोई भी गलत काम हो सकता है, आप उसे कहेंगे कि तुम फ़ोन पे कह दो कि मैं घर नहीं हूँ, मैं झूठ, तो कहेगी मैं झूठ नहीं बोल सकती, तो कभी भी गलत काम की तरफ नहीं जाएगी। और एक और सिम्टम है इसका कि जब वो परेशान है, ऐसे आप उससे पूछेंगे कि ये क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, तो वैसे नहीं कुछ नहीं। ये जो हल्की सी स्माइल है, ये इग्निशिया की एक सिम्टम है मेन।
वो हल्की सी स्माइल देकर कह देगी नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है। वो सप्रेस कर जाती है चीज़ों को और बता नहीं पाती और बताना भी नहीं चाहती कि दूसरे कहीं उसके इमेज जो है वो ख़राब ना हो जाए। उसको कुछ चीज़ बॉदर कर रही होती है, वो अपने इमोशंस जो है वो हाइड कर जाती है, छुपा जाती है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप इससे पूछना चाहते हैं मेरे पेशेंट से, तो आपको बहुत एहतियात से पूछना चाहिएगा। आप इसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें उनके कि नहीं यार बताओ क्या बात हुई है, क्या बात है यार, नहीं आप बताएं मुझे, कोई ना कोई क्या वजह बनी होगी, क्या वजह बनी है, क्यों नाराज़ हो। इस तरह करेंगे, सिर्फ इसी सूरत में ही इग्नेशिया का पेशेंट जो है वो आपसे बात शेयर करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा वो शेयर। अगर डॉक्टर पूछता कि भी आप क्यों परेशान हैं, क्या हुआ है आपको, तो वो खामोश हो जाएगी। अगर वो उससे ज़्यादा फ्रेंडली होगा तब जाके वो ये चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ करेगी, बताएगी कि हाँ ये चीज़ें। लेकिन तब भी वो ये नहीं बताएगी कि उसकी सास या उसके खामन की बुराइयां, कभी भी नहीं वो बताएगी पहली मीटिंग के अंदर या पहले सेशन के अंदर। तो बहुत एहतियात और बहुत मोहतात हो के आपको ऐसे मरीज़ के साथ, ऐसे पेशेंट के साथ बात करनी चाहिए। इसे फॉल्स स्टेटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं पसंद। अगर ये अपने खामन को पूछती है कि भी तुमने सिगरेट पी है, नहीं, हालांकि उसने पी होती है, तुमने सिगरेट पी है, नहीं पी, तुमने सिगरेट पी है, हाँ हाँ पी है, तब जाके उसको रिलैक्स होगा। तो इससे बेहतर है कि जब आपको पता है कि एक इग्नेशिया का पेशेंट है, आप उसको पहले ही सही बात बता दो, तो वो इतना आपको बॉदर नहीं करेगा। उसको झूठ से सख्त नफरत होती है। या वो पूछेगी कि भी तुम्हारा किसी और औरत के साथ अफेयर है, आप कहोगे नहीं मेरा तो कोई किसी और औरत के साथ अफेयर नहीं। जब तक आपने उसे सच बात नहीं की, वो जो है बहुत डिस्टर्ब रहता है इग्नेशिया का पेशेंट, और वो पूछती रहेगी आपसे। और अगर आप नहीं बताएंगे उसको, तो वो इग्नेशिया का जो पेशेंट है वो गुस्सा कर जाता है। इसके अंदर आप इसको, एक और मेडिसिन है पल्जिटीला, पल्जिटीला भी उसे बोलते हैं, पल्जिटीला कुछ लोग बोलते हैं, उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना। उसकी रीज़न ये है, पल्जिटीला के पेशेंट से जब आप पूछेंगे तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेगा, थोड़ा सा से पूछा, हाँ अभी मेरा खामंद मेरे साथ ठीक नहीं है, रोना शुरू कर देगा। जबकि इग्नेशिया का पेशेंट कंप्लेन नहीं करता। उससे बहुत दफ़ा पूछो तब जाके, इम्पॉसिबल है कि वो अपने, ऐसी औरत जो है वो अपने खामन के बारे के में ये बताए कि भी उसका खामन उसके साथ ठीक नहीं है, उसकी सास उसके साथ ठीक नहीं, वो नहीं बताएगी। पॉजिटिला के पेशेंट के अंदर हिपोक्रेसी पाई जाती है, जिसे हम मुनाफकत कहते हैं। लेकिन इग्नेशिया का पेशेंट जो है वो प्योर है, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। तो इसलिए अगर आप आइडेंटिफाई करने लगे तो इस बात पे आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही वो चीज़ है। लेकिन पॉजिटिला और इग्नेशिया में मैंने आपको बताई कि पॉजिटिला जो है वो हिपोक्रेसी से काम लेता है, मुनाफकत से काम लेता है, झूठ बोलता है। जबकि इग्नेशिया का पेशेंट जो है वो झूठ नहीं बोलता। इग्नेशिया के पेशेंट ने अपने आप को एक फ्रेम के अंदर फिट किया हुआ है, वो उस फ्रेम से बाहर नहीं निकलता। अगर आप उससे कहोगे रात के 11 बजे यार मुझे काम है, मैं जाना है, मुझे कोई ज़रूरत पड़ी, तो कहेगा नहीं यार मैं 11 बजे नहीं आ सकता, मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस फ्रेम से बाहर निकलना नहीं चाहती या निकलना नहीं चाहता। जैसे मैंने बताया, उस फ्रेम से नहीं निकलेगी, कभी भी वो झूठ नहीं बोलेगी आपके बारे में कि भी आप फ़ोन पर कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, वो कभी भी नहीं कहेगी, कहती मैं नहीं कर सकती। अडल्ट्रियस के बारे में इसका सिम्टम है कि रिलेशन विद सम अनदर पर्सन, ये किसी और शख्स के साथ रिलेशन नहीं रख सकती। इसको पता होता है कि इसकी बाउंड्री क्या है। ये अपने आप को लूज़ नहीं करती, अपने इमोशंस को या कंट्रोल कर लेती है, और किसी भी शख्स को अपने करीब नहीं आने देती। उसे पता है कि ये मेरा मियाँ है, मैं इसे प्यार करती हूँ, और 20 शादी को 20-25 साल हो गए हैं, पता नहीं क्या मनहूस है, ये तो काम ही नहीं करता, ये मेरी मदद ही नहीं करता, लेकिन मैं इसे प्यार करती हूँ, मैं इसी के लिए जी रही हूँ, इसी के लिए सांस लेती हूँ।
ये इमोशंस, ये फीलिंग जो है वो उसको दूसरे शख्स से दूर रखती हैं। उसे पता होता है कि इसकी बाउंड्री क्या है, इसलिए वो बहुत मोहतात रहती है। किसी शख्स को अपने करीब नहीं आती, कह देती है कि हाँ भाई आप ठीक है, आपने मेरे लिए केयर की, ठीक है, बस इतना। अगर कोई और फैमिली मेम्बर उसे कहता है कि भी देखो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ बुरा सलूक करती है, तुम्हारा मियाँ तुम्हारी मदद नहीं करता, देखो तुम सारा दिन काम करती रहती हो, तब उसको ख्याल आता है कि काश ये शख्स मेरा मियाँ होता। यहाँ तक ही इसकी फीलिंग है। इसके बाद वो नहीं सोचती और जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि वो मैरिड है और वो अपने खामन से जो है वो प्यार करती है। वो कहेगी हाँ बस ठीक है तुम्हारा, थैंक यू, शुक्रिया, लेकिन वो उसको अपने करीब जो है वो नहीं आने देगी। ये है एग्नेसिया का पेशेंट जो है। एक तरफ बताया होपलेस भी है, किसी को करीब भी नहीं आने देती, तो इस तरह का जो है वो पेशेंट जो है वो इग्नेशिया का होता है। काफ़ी सालों के बाद इसे निगलेक्ट होता है, पछतावा होता है। अगर आप इसे पूछेंगे कि भाई क्या मसला बना, क्या हुआ, इतने साल गुजर गए, तुमने अपने खामन के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, तब ये इसकी फीलिंग ये होगी कि हाँ, ऐसे हाथ पर हाथ मार के, हाँ यार बस ये ज़िंदगी ऐसी ही है, अब कोई फ़ायदा नहीं इस बात करने का। तब इसमें एक और सिम्टम आएगी, जब काफ़ी साल गुजर गए, तब ये अपनी सास और उसे कहेगी हेलो, आपने हमारे मामलात में, मैं अपने खामन से बात कर रही हूँ ना, आपने हमारे मामलों में दखल नहीं देना। क्योंकि इसे पता है इसकी सास इससे बड़ी है, अगर ये उनसे ऊंची आवाज़ में बोलेगी तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, बदतहजीबी में या बदतमीज़ी में आ जाएगी। ये इतनी सेंसिटिव होती है कि बस हमारे बीच में कोई ना आए। एक छोटा सा मैं आपको केस बता देता हूँ। एक बच्ची जिसकी उम्र 15-16 साल थी, उसको डायबिटीज़ थी, तो डॉक्टर्स ने उसको इग्नेशिया से जो है वो क्योर किया था। जब हिस्ट्री जाने की तो पता चला कि वो दोनों जुड़वां थे। तो उन्होंने कहा अगर दोनों जुड़वां थे, बहन भाई या दोनों बहनें, तो एक बच्चे को क्यों हुई डायबिटीज़, दूसरे को क्यों नहीं हुई। तब उसने देखा गया जो एक बच्चा जो था जिसको डायबिटीज़ हुई थी उसको माँ ने पाला था, और जिसको नहीं हुई थी उसको उसकी दादी ने पाला था। माँ के पास जो बच्चा था उसके पास माँ और बाप थे, और जो दादी के पास बच्चा था या उसकी नानी के पास था, उसके पास नानी, नाना, मामू, चाचू, वो सब लोग थे। और जब उसकी सालगिरह होती थी तो जो माँ बाप के पास, सालगिरह तो एक ही दिन थी, दोनों जुड़वा थे, और जब सालगिरह होती थी तो जो बच्चा दादी के पास है उसको बहुत ज़्यादा तोहफे मिलते थे। तो दूसरा बच्चा कहता था कि मेरा क्या कसूर है, मुझे भी तो उतने तोहफे मिलने चाहिए। तो वो आहिस्ता 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 जो है वो डिसहार्ट होता गया, और इतना ज़्यादा डिसहार्ट हो गया कि उसको डायबिटीज़ होगी, और डॉक्टर्स ने उसको सिर्फ इग्नेशिया की 30 ताकत में सिर्फ एक डोज दी, और तीसरे दिन उसे कहा था कि वो अपनी इंसुलिन जो है वो छोड़ दे, और उसने छोड़ दी और वो ठीक हो गया था। तो ऐसा है कुछ इग्नेशिया का पेशेंट। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।